दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी कौन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोई। कोई शब्द एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका मतलब है कि कोई शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नहीं होने का बोध हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता और व्यक्ति या वस्तु के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। जो शब्द एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है। कौन शब्द एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? यह शब्द एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे जैसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह एक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी कोई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो। जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध को बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी संबंधवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो, सो, उसी, जिसका, जो, की, जो, सो, जितना, उतना, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि की जानकारी मिलती है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, भारी, सुंदर आदि। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिणामवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है संकेतवाचक। ये 4 विशेषण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी स्वयं, ऑप्शन डी भलाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं। वाक्य में स्वयं शब्द विशेषण है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं के गुणों, अवस्थाओं या मात्रा का वर्णन करते हैं। विशेषण वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है?
ऑप्शन ए शीतलता, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी सच्चा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चा। सच्चा शब्द विशेषण है, जैसे वह एक सच्चा इंसान है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण हैं: बड़ा, काला, दयालु, लंबा, सुंदर, कायर। ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए अलस, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी आलसीपन, ऑप्शन डी आलस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है। आलसी शब्द का इस्तेमाल काम, गतिविधि या परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह कचरा बाहर निकालने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए वह बस ढेर होता रहा। आलस शब्द का अर्थ है कार्य करने या खुद को परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद गतिविधि या परिश्रम के प्रति भावनात्मक अनिच्छा। इसे अक्सर एक अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी नया, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी चौगुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नया। नया एक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, जैसे बलशाली, पुराना, नया, तीक्ष्ण, कमजोर, मोटा, दुर्बल। ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी निपट, ऑप्शन सी चुपचाप, ऑप्शन डी मात्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मात्र। मात्र एक विशेषण है। मात्र एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे आविकारी शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की रीत का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए मानवीकरण, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी मानवीय, ऑप्शन डी मनुष्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मानवीय। मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनता है। मानवीय शब्द का इस्तेमाल लोगों, स्थानों, चीज़ों या विचारों का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दया एक मानवीय गुण है। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी उत्कृष्ट, ऑप्शन सी उत्कीर्ण, ऑप्शन डी अपकर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्कृष्ट। उत्कर्ष शब्द का विशेषण उत्कृष्ट होगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों से गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि का पता चलता है। अगला प्रश्न है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए आदरणीय, ऑप्शन बी आदरपूर्ण, ऑप्शन बी आदरकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आदरकारी। आदर शब्द से विशेषण बनकर आदरकारी शब्द बनता है। यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, संस्कृत का विशेषण है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक। संस्कृत शब्द का विशेषण सांस्कृतिक होता है। संस्कृत शब्द से बना विशेषण सांस्कृतिक के कई मतलब होते हैं जो संदर्भ के आधार पर अलग अलग होते हैं। इसका मुख्य मतलब है मानव का बौद्धिक या रचनात्मक आउटपुट से जुड़ी कोई भी चीज। अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए पशुत्व, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी पशुता, ऑप्शन डी पाशविक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाशविक। पशु शब्द का विशेषण पाशविक होता है। पशु विशेषण किसी व्यक्ति या समूह को किसी पशु की विशेषता से जोड़कर लेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पशु विशेषणों का इस्तेमाल उपमाओं और रूपकों के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह लोमड़ी की तरह
धूर्त है। में लोमड़ी एक विशेषण है। इस तरह की तुलनाओं का इस्तेमाल शास्त्रीय कला से ही साहित्य में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।